आज हम लोग कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से 10 क्लास के अर्थशास्त्र का एक चैप्टर है सेवा क्षेत्र, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। उन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे उस पर एक छोटी सी चर्चा होगी और इससे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। तो इस प्रश्न को हम लोग देखें। पहला प्रश्न है कि संचार सेवाओं के विकास में कंप्यूटर का क्या योगदान है। देखिए, पहले हम लोग संचार को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान, ऐसे समझिए संचार कहलाता है। पहले हम लोग ये जाने कि संचार है कौन चीज। तो सूचनाओं का आदान प्रदान, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज एक कम्युनिकेशन, हम लोग ऐसे उसको कह सकते हैं। तो संचार सेवा जो है, जैसे आज हम देखते हैं कि मोबाइल सेवा है, हम लोग टेलीफोन सेवा, ये सब जो है ना संचार सेवा से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब इस संचार सेवा के विकास में कंप्यूटर का क्या योगदान है। आज हम लोग देखते हैं तो कंप्यूटर बिल्कुल अब जाना पहचाना चीज है। अब कोई मतलब अजीब गरीब चीज जो है ना कंप्यूटर नहीं है। अब सब लोग जो है ना कंप्यूटर के विषय में जान चुके हैं। तो संचार सेवा, पहले जो हमारी संचार सेवा होती थी वो डाक के माध्यम से होती थी और उसमें जो है ना काफी जटिलताएं थी। आज जब से हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू किए, कंप्यूटर का प्रयोग शुरू किए, खास करके हम संचार सेवा की बात करते हैं, तो संचार सेवा का तीव्र विकास हुआ। यानी ऐसे समझिए कि भारत में संचार सेवाओं का एक जाल सा बिछ गया और हर काम जो है ना आसान हो गया। अब कहिएगा कि कैसे। तो आज हम कंप्यूटर के माध्यम से, हमारा मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर है, ऐसे समझिए मोबाइल भी क्या एक छोटा कंप्यूटर है। और यह संचार सेवा को, ये केवल नहीं कि हम लोग मोबाइल से केवल बातें करते हैं, इतना ही तक सीमित नहीं है। हम दूर दराज कहीं दुनिया के किसी कोना में रह रहे लोग, बसे हुए लोग के साथ जो है ना हम बातें करते हैं, इतना ही तक सीमित नहीं है। ये तो बिल्कुल सब सिंपल बात है, सारे लोग इसको जानते हैं। हम लोग इसमें और भी बहुत बड़ी काम करते हैं। संचार सेवा में कंप्यूटर जब आया ना, तो आज देखिए कंप्यूटर का आने का कमाल हुआ कि आज हम लोग मेल करते हैं। मेल कर समझते हैं ना, ईमेल आईडी होता है और ईमेल आईडी से कोई भी सूचना जो है ना, आज कोई कहीं भी रह रहा हो उसको हमें रिटर्न भेजना है। माने रिटर्न में यदि हम फोन पर बात करते हो तो मौखिक होता है, लेकिन हमें रिटर्न भेजना है तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, उसको मेल कर देते हैं। कोई कागजात भेजना है तो उसको क्या करते हैं, उसका स्क्रीन करके हम लोग क्या करते हैं, उसको मेल कर देते हैं। तो देखिए कंप्यूटर आया तो एक मेल की सुविधा जो है शुरू हो गई और तुरंत हम किसी चीज को मेल करते हैं या मेल के द्वारा हम कोई चीज को प्राप्त कर लेते हैं, यानी भेज भी देते हैं और प्राप्त भी कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। आज जो है ना हम सूचना कैसे पहुंचेगी, यानी हमें कुछ कागजात भेजना है तो वह कागजात कैसे पहुंचेगा, कुछ पेपर भेजना है तो पेपर कैसे पहुंचेगा। अब इसकी कोई टेंशन नहीं है, इसकी कोई चिंता किसी को नहीं है। तुरंत कहा भाई तो मेल कर देना है, उसका ईमेल आईडी ले लीजिए और अपने ईमेल आईडी से तुरंत जो है मेल कीजिए और चंद मिनटों में आपकी जो है ना कागजात जहां भेजना होता है वहां पहुंच जाता है। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा मतलब संचार सेवाओं के विकास में जो कंप्यूटर ने क्रांति लाने का काम किया। दूसरा चीज, अब जो है फैक्स का नाम आप जानते होंगे। कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, फैक्स करते हैं। कोई गवर्नमेंट क्षेत्र में चाहे ऐसे भी कोई चीज भेजना है, इंफॉर्मेशन भेजना है, तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, फैक्स करते हैं। फैक्स की भी सुविधा उपलब्ध है।
हम लोग जाते हैं कंप्यूटर में, उसका ज्ञात को रखते हैं, कहते हैं कि उसका कुछ फैक्स नंबर, जैसे फोन नंबर होता है ना, वैसे फैक्स नंबर होता है, और फैक्स नंबर लेकर के फैक्स करते हैं और तुरंत उस व्यक्ति के पास जो है ना वे कागजात जो है पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो एक ईमेल की सुविधा, यानी मेल की सुविधा, और जो है ना एक फैक्स की सुविधा, ये कंप्यूटर जो आया ना, इससे संचार सेवा का जो है ना हम कहें तीव्र विकास हुआ, एक क्रांतिकारी विकास हुआ। तो जो है ना ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत सारी सेवा है कि आज हम मेल के द्वारा, फैक्स के द्वारा हम लोग जो है संचार सेवा का विस्तार कर लिए हैं, हर सुविधा मंगा लें। अब तो फोटो, तरह तरह की जो है ना बहुत सारी घटनाएं घटती है, उसको हम जानना चाहते हैं तो उसका हम पूरा तस्वीर जो है ना आज कंप्यूटर के माध्यम से जो है ना हम प्राप्त कर ले हैं। तो इन सब चीजों से जो है ना संचार सेवा का काफी विकास हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब लिखेंगे, हमारी जो है ना परीक्षा बिल्कुल सफल रहेगी। अब बिल्कुल इजी चीज है, समझ में आया होगा। अब दूसरा प्रश्न, ज्यादा समय नहीं लेगा, दूसरा प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है। यानी बताइए कि हमें क्या जरूरत है कि हम माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करें, क्यों नहीं हम प्राथमिक शिक्षा के बाद अपनी शिक्षा को बंद कर दें। सवाल यह उठता है। नहीं, देखिए प्राथमिक शिक्षा जो है ना हमें बहुत जो है ना नॉर्मल चीजें बताती है, जिससे हमें मानसिक रूप से विकास नहीं कर पाते हैं। हम रोजगार के क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं प्राथमिक एजुकेशन प्राप्त करके। ठीक है ना, तो हमें जो है ना कुछ हमें कौशल विकास हो जाए, कुछ हमारा जो है ना मानसिक विकास हो जाए, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है ऐसा कि हर लोगों को यदि उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो माध्यमिक शिक्षा जरूर ग्रहण करना चाहिए, माने माध्यमिक शिक्षा जरूर प्राप्त करनी चाहिए, ताकि जो है ना आप माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ही आप में कुछ सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, यानी मानसिक विकास होता है। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो है ना कुछ जो है ना रोजगार परक शिक्षाएं प्राप्त होती है, और साथ ही माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ही कुछ रोजगार से जुड़ी हुई प्रशिक्षण प्राप्त होती है, जैसे ITI, ये माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे भी आज मतलब हमारी सरकार जो है ना ये बना दी है कि ITI आप किए हैं तो आप इंटरमीडिएट के बराबर हैं, और इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से आप में कौशल विकास, जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आप में स्किल डेवलपमेंट होता है। तो माध्यमिक शिक्षा जो है ना आपको रोजगार से जोड़ता है, यानी मानसिक विकास के साथ साथ आपको रोजगार से जोड़ने का काम करता है माध्यमिक शिक्षा। इसलिए हर व्यक्ति को माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए, कि ताकि आप रोजगार से जुड़ सके। ठीक है ना, आपका जो है मानसिक विकास हो सके, और तब जो है ना आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ पाइएगा। ठीक है, तो ये है माध्यमिक शिक्षा की मतलब क्या आवश्यकता है, कि तो बात समझ में आ गई होगी। अब हमें भरोसा है कि जितने भी हमारे विद्यार्थी होंगे वह देखेंगे तो उनको जरूर जो है समझ में आई होगी, और ये छोटा छोटा प्रश्न होता है, आराम से उसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब माध्यमिक शिक्षा की बात सुने तो दो प्रश्न का उत्तर जो है ना आप लगभग समझ जाएंगे या समझ गए होंगे। अब जो है ना तीसरा प्रश्न है, उच्च शिक्षा का क्या अभिप्राय है। ठीक है, देखिए उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा की बारी आती है। जब आप माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद की यानी इंटरमीडिएट की शिक्षा के बाद, जैसे आप विश्वविद्यालय की शिक्षा लेते हैं, ठीक है ना, तो